हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं यूनिवर्स का सीन, जहाँ पे हमें काफ़ी सारे शिप्स देखने को मिलते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी हैवी सा एक और शिप भी मौजूद होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। जिसके बाद हमें उस शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था एंड वो अर्थ के होलोग्राम को देख रहा होता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गार्ड तुरंत ही उसकी तरफ चलते हुए आता है, जिसके बाद वो वहाँ पे बताने लग गया था उसको कि कैप्टन, हमने अभी अभी हमारे ब्रदर से कनेक्ट करने की कोशिश करी है लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है एंड मुझे लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अर्थ की तरफ को देखने लग जाता है। सीन कट होता है एंड हम देखते हैं शिप को, जो कि उसी कैप्टन की थी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर हमारा लुओ फेंग एंड बाकी टीम भी आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग बबाता से पूछने लग गया था कि बबाता, तुमने इस शिप के अंदर से क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है, मुझे इसके बारे में बताओ। तभी वहाँ पे बबाता उसको बताने लग गई थी कि मैंने इस शिप के अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन को गेन कर लिया है, जो कि इसके अंदर नोलानसन फैमिली के बारे में थी एंड मुझे काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी पता चली हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बैठ गई थी और कहती है कि मुझे इस लोगों के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है एंड वो अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। जिसके बाद वो एक होलोग्राम शो करते हुए कहती है कि ये देखो, ये नोलान हिल फैमिली है जो कि 80,000 साल पुरानी है एंड ये काफ़ी टाइम से यूनिवर्स के ऊपर एक तरीके से राज भी कर रही है। इस फैमिली के अंदर काफ़ी सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं जो कि एटलीस्ट अपने कॉस्मिक लेवल पे तो पहुंच ही चुके हैं एंड मैं तुम्हें बता दूं, इस फैमिली के सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्डर जो कि अपने कॉस्मिक पावर हाउस के ऊपर पहुंच चुके हैं, उनका नाम था नोलान शैन एंड उसी ने ही ये सारी प्रथा को स्टार्ट किया है। साथ साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था इस सब जानने के बाद। तभी बबाता उसको क्लियर करते हुए कहती है कि ये जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड इन्होंने 80,000 साल पहले ही अपने कॉस्मिक लेवल को अचीव कर लिया था और इस फैमिली के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि फ़िलहाल इस फैमिली का पेट्रियास नोलान शैन है, जिसने इस फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचाया। ऑल्सो उससे काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डरते भी हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिलहाल इसकी सारी फैमिली उसी का सरनेम यूज़ करती है क्योंकि उसने ही इस फैमिली को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश किया एंड इसका नाम काफ़ी जगहों पर फेमस भी कर दिया है। की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे पावरफुल डिसाइबल्स भी मौजूद हैं जो कि नोलान शेन ने खुद ही हायर किए थे। साथ साथ वो ये भी बताती है कि इस फैमिली के अंदर फ़िलहाल अभी 2 डिसेंडेंट मौजूद है। साथ साथ इस फैमिली के अंदर काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फ़िलहाल हम इन्हीं को काउंट करके चलते हैं जो कि अपने हायर लेवल पर पहुँच चुके हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो बताती है कि फ़िलहाल के पेट्रियाज ये रहे एंड वो उनको स्क्रीन पर शो भी कर देती है। उसके बाद वो उसी लड़के के बारे में बताने लग जाती है जिसका नाम ब्रोनाल शैन होता है और वो बताती है कि फ़िलहाल ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल इसलिए है एंड इसे ये मिशन इसलिए भी सौंपा गया था क्योंकि ये करंट पेट्रियास का ग्रैंड सन था, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा पावरफुली यहाँ पे आया और साथ साथ हम लोगों के ऊपर कब्जा भी करना चाह रहा था। तभी वहाँ पे वो ये भी शो करती है कि इस लड़के का जो स्टेटस है इसकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड इसका प्लेनेट लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये सुनने के बाद लुओ फेंग कहता है कि अगर इस फैमिली के अंदर इतने सारे लोग मौजूद हैं जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल हैं तो मुझे तो लग रहा है कि हम लोग इनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथ साथ में दोनों वॉरियर और भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे और कहते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी वहाँ पे बबाता उसको बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके जो एल्डर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, साथ साथ उनके पास में ढेर सारा टैलेंट एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। जिसके बाद वो ये बताती है कि इसी की वजह से इनके पास में काफ़ी सारे स्टेलर लेवल के गार्ड्स मौजूद हैं। ये सुनने के बाद लुओ फेंग और भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इतने सारे पावरफुल लोग। तभी बबाता उसे बताती है कि अगर तुम्हें इनके साथ में फ़ाइट करनी है तो कम से कम तुम्हें अपने स्टेलर लेवल के 9th लेवल को तो रीच करना ही होगा लुओ फेंग। जिसके बाद वो ये बताती है कि इस फैमिली के अंदर एक गार्ड वाला सेक्शन भी मौजूद है जिसके अंदर ढेर सारे पावरफुल गार्ड्स मौजूद है जो कि अपने स्टेलर लेवल को काफ़ी पहले ही अचीव कर चुके हैं। और साथ साथ इनकी संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लोग अभी फ़िलहाल 8,000 से भी ज़्यादा हैं। जिसके बाद वो ये भी बताती है कि फ़िलहाल ये फैमिली ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का भी एक पार्ट बन चुकी है क्योंकि ये एम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से इस फैमिली ने सोचा कि क्यों ना हम इस कार्लो एम्पायर का भी एक पार्ट बन जाए, जिससे कि फ्यूचर में इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। जिसके बाद वो बताती है कि लुओ फेंग फ़िलहाल जिस लड़के को हमने पकड़ा हुआ है उसे भेजा गया था पूला के द्वारा, जो कि फ़िलहाल नोलान शेन का एक डायरेक्ट डिसाइबल ही है एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड इंटेलिजेंट है।
जिसके बाद वो ये बताती है कि इसके अलावा भी 7 और डायरेक्ट डिसेबल हैं एंड कुछ लोग और हैं जो कि इनडायरेक्ट डिसेबल को फॉलो करते हैं। फिलहाल उनकी संख्या 1000 से ज़्यादा है एंड ये लोग स्टार लेवल एक्सपर्ट हैं। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि कितने सारे लोग और हैं यहाँ पे। तभी वहाँ पे वो बताती है इसके अलावा भी 10,000 लोग और हैं जो कि अपने प्लेनेट लेवल पे पहुँच चुके हैं लुओ फेंग। ये सुनते ही वहाँ पे वॉरियर ली शेन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हम सभी के लिए, क्योंकि फिलहाल ब्रदर होंग और मैं तो अपने प्लेनेट लेवल पे ही हैं। तो अगर हम अपने अर्थ को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दें तब भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनसे फाइट करने के लिए लायक हो पाएंगे। जिसके बाद वो थक हार के वहीं पे बैठ गए थे और कहते हैं कि हमारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी थे। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि यूनिवर्स के अंदर एक स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद हमें इसके अंदर का सीन दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक गार्ड आगे बढ़ रहा था और कहता है कि अर्थ के लोग खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझने लगे हैं। ये लोग इतने पावरफुल भी नहीं, फिर भी मुझे नहीं समझ आता कि आखिर ये लोग किस बात के ऊपर इतना ज़्यादा घमंड करते हैं। तभी वहाँ पे वो कहता है कि ब्रदर मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी जाके इन लोगों को बिल्कुल सही से गुलाम बना के वापस लेके आऊँगा अपने पास में। लेकिन हम देखते हैं कि उसके आगे जो बंदा खड़ा हुआ था वो उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें इस सारे मैटर के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली का मैटर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और वैसे भी हम लोग 3 महीनों के अंदर तो अर्थ के पास में पहुँच ही जाएंगे, उसके बाद मैं खुद देख लूँगा कि आखिर इन लोगों से डील करना कैसे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बता रहा होता है कि ओल्ड पेट्रियार्स के द्वारा हमें सब कुछ पहले ही बता दिया जा चुका है कि अर्थ के पास में काफ़ी सारे ट्रीज़र है। तो अगर हम लोग सक्सेसफुली अर्थ के अंदर एंटर कर जाते हैं तो फिर हमें वो ट्रीज़र भी मिल जाएगा और इस बार हमें ज़रूर से ही जीतना भी है। दूसरी ओर ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पे लुओ फेंग को, जो कि यहाँ पे अभी भी अंदाज़ा लगा रहा होता है कि आखिर वो नोलानसन फैमिली के साथ में फ़ाइट करेगा कैसे। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि इन लोगों के पास में इतने सारे वॉरियर्स हैं, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ वॉरियर्स, एंड वो सभी के सभी एटलीस्ट हमसे तो ज़्यादा ही पावरफुल होंगे। लेकिन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ काफ़ी कम वॉरियर हैं जो कि अपने स्टार लेवल पे पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक छोटी मोटी आर्मी ही है एंड हमारे पास में जो हाई लेवल पे वॉरियर्स मौजूद हैं वो भी सिर्फ अपने 7th लेवल पे ही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ती जा रही है एंड अगर हम लोग इनसे डायरेक्ट भी फाइट करेंगे तो भी हमारे पास में कोई चांस है नहीं जीतने का। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे होंग उसको सहारा देते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे परेशान मत हो, मुझे पता है कि हमारे अर्थ के पास में काफ़ी कम रिसोर्सेज मौजूद हैं और हम लोग इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना होगा लुओ फेंग कि हम हार नहीं मान सकते और ना ही हम ह्यूमैनिटी को किसी का स्लेव बनने दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि बबाता वहाँ पे उनको कहने लग गई थी कि हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अगर सच में अर्थ का कोई लोड होता तो फिर अर्थ को बचाना पहले से ज़्यादा आसान हो जाता हमारे लिए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई है ही नहीं जो कि अर्थ पे लोड बन के रह सके। ये सुनने के बाद वहाँ पे लुओ फेंग का दिमाग चलने लग जाता है और कहता है कि 1 मिनट, हमारे पास एक और तरीका भी है इस सबको करने का। एंड वहाँ पे वो कहता है कि अगर मैं अर्थ का लोड बन जाऊँ तो फिर कैसा रहेगा। बबाता उसकी बात पे थोड़ा बहुत विचार करती है और कहती है कि लुओ फेंग इसके लिए तो पैसे लगेंगे। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर मैं अर्थ को ख़रीद लूँ तो फिर अर्थ को ख़रीदने के बाद मैं इसका लोड बन सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर्स यहाँ पे लुओ फेंग की बात को सुनने लग गए थे। वहाँ पे बबाता भी अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताती है कि अर्थ अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है यूनिवर्स का। तो लुओ फेंग अगर तुम्हें अर्थ को खरीदना है तो मैक्सिमम तुम्हारे पास में 3 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स तो होने ही चाहिए, तभी तुम अर्थ को खरीद के इसके लोड बन सकते हो और फिर उसके बाद ये प्लेनेट हमारा हो जाएगा। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो फिर ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के अंदर हमारा प्लेनेट भी अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसके चलते कोई भी हमारे ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर पाएगा। साथ साथ में तुम्हें बता दूं कि भले ही ये नोलानसन फैमिली कार्लो एम्पायर के अंदर जानी मानी फैमिली हो, लेकिन फिर भी अगर एक बार अर्थ हमने खरीद लिया तो फिर नोलानसन फैमिली हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि नोलानसन फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर, तो वो लोग ऐसे डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी फोर्सेज मौजूद हैं, तो फिर नोलानसन फैमिली तो बस एक छोटी सी फोर्स बन के रह जाएगी उसके बाद। जिसके बाद ये आइडिया सबको ही पसंद आता है एंड हम वॉरियर ली शेन को देखते हैं जो कि तुरंत ही लुओ फेंग के पास भाग के जाते हैं और कहते हैं लुओ फेंग तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कहाँ से लेकिन। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट हाफ भी हम लोग बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। एंड लुओ फेंग का अर्थ को बाय करने का आइडिया आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट में ज़रूर से ही बता देना।